यह अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा है। 837 लोगों को दी जाने वाली जो फांसी है, इसको रुकवाने का ही बार बार डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं। हमारी धमकी के बाद फांसी का जो फैसला है वो ईरान के अंदर बदला गया, लेकिन 32,000 लोग मारे गए। ये डोनाल्ड ट्रंप, तो सवाल यह है कि क्या ये एक बेस से तैयार करते हुए नजर आ रहे डोनाल्ड ट्रंप की जल्द ईरान पर हमला होगा? तो सुना आपने ईरान को लेकर ट्रंप क्या कह रहे हैं। तो ट्रंप की ईरान को धमकी और ईरान को निष्पक्ष समझौता करना होगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। और ईरान के लोग नरक में जी रहे हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भूमध्य सागर में है, धमकी भी दे रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज है, ईरान पर क्या अब आग बरसाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। चेतावनी क्या है? ईरान में बहुत ही दुखद और खतरनाक स्थिति है, यह कहा गया है साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ईरान को फेयर डील पर अब बात करनी ही चाहिए। ईरान के लोग नेताओं से बहुत ज्यादा अलग हैं। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 12 भूमध्य सागर में इस वक्त मौजूद है, यह भी कहा गया है। अब मायने आप समझिए, ईरान के साथ वार्ता से संतुष्ट नहीं है ट्रंप। ईरान पर हमले का बहाना खोजा जा रहा है और बड़ी बात यह है कि अमेरिकी सेना ईरान को घेर चुकी है। हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। वीके दत्ता सर, एक बात मुझे समझाइए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक के बाद एक मनमाफिक टैरिफ का ऐलान किया गया था, एक तरह से वो अपनी पावर, अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आ रहे थे। अब जो झटका लगा है, खुद उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में विरोध भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है इन सब के बाद डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान को धमकी देते हैं तो ईरान को भी यह पता है कि हालात अब वैसे नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप उतने भी शक्तिशाली नहीं है, उनका भी विरोध होता है अमेरिका के अंदर? बिल्कुल, जो ये पूरा मूवमेंट चलाया गया ईरान के अंदर, खास करके वो रजीम चेंज के लिए इन्होंने, जिसको हम डीप स्टेट एक्टिविटी बोलते हैं, जिसके अंदर CIA हो गया, मोसाद हो गया, इजराइल के द्वारा जो कार्रवाई करी गई ताकि किसी तरह से खमनाई को हटा दिया जाए पावर से। अभी खास आपको ये देखना पड़ेगा, अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में झोंकने के लिए और पुश करने के लिए कौन जिम्मेवार है? इजराइल। कौन सी जूइश लॉबी जो अमेरिका के अंदर है, जो बहुत पावरफुल है, ये सारे मिलके अमेरिका को धक्का मार रहे हैं किसी प्रकार से ईरान के ऊपर हमला कर दे। आपको याद हो जो जून का जंग हुई थी, उसके अंदर इजराइल और ईरान के आपस में एक्सचेंज हुआ था और फिर इजराइल ने मदद मांगी थी अमेरिका से उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने के लिए। तो वो जंग थी किसकी? इजराइल की डायरेक्टली। अभी क्या जंग शुरू दिख रहा है? ये डायरेक्टली बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। और अगर ये डायरेक्टली बिटवीन अमेरिका और ईरान होती है तो ईरान के साथ में रूस भी है, चीन भी है, बिल्कुल, और कोरिया भी है। लंबा फंसने वाला ये मामला है। लेकिन मनीष, एक चीज है कि अगर फर्ज कीजिए कि अगर वाकई में ईरान पर हमला एक स्केप रूट की तरह ट्रंप इस्तेमाल करते हैं, जो डोमेस्टिक अभी उनके ऊपर प्रेशर है, कितना मदद मिल जाए, कितनी हेल्प हो जाएगी ईरान से एक वॉर एंगेजमेंट में? देखिए, अगर कोई एम्बैरेसमेंट ना हो गया तो वो तो उल्टा ही पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए नहीं सोचा था। बस सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने का असर यह है कि अगर वो काम वो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद करते तो वो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं इस दबाव से ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन ईरान पर हमला होगा, इसके लिए उन्होंने कोई अचानक फैसला नहीं लिया। पिछले कई हफ्ते से हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और लगातार उसकी तैयारी है। बस खाली देरी इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका ये कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि देखिए ईरान तो वेनेजुएला है नहीं, तो ईरान भी रिस्पॉन्ड करेगा। अब ईरान आत्मघाती हमले के तौर पर क्या एक्शन लेगा उसको कैलकुलेट कर रहा है। अब रही दूसरी बात कि ट्रंप कितना ध्यान भटकाएंगे, तो ट्रंप के साथ दिक्कत यह है कि ट्रंप नजदीक का फायदा देखने के लिए दूर के नुकसान की नहीं सोचते हैं, और यही उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी का एक मूल मुद्दा है। देखिए ठीक है, लोगों को लगता है कि बहुत पैसे वो ला रहे हैं, आपने भी कई फायदे गिनाए, लेकिन आपको मैं बताऊं, AI समिट में मैंने कम से कम दर्जनों ऐसे यूरोप के लीडर से, दूसरे लोगों से पूछा कि आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब यूरोप कभी भी अमेरिका पर भरोसा नहीं करेगा, कनाडा भरोसा कर नहीं रहा, भारत, रूस, चीन अलग तरह से संदेह की नज़र से अमेरिका को देख रहा, तो अमेरिका का अलाई बचा कौन? और यही अमेरिका का सबसे बड़ा लॉस है जो कभी नहीं पूरा होने वाला है। बिल्कुल। और देखिए मनीष, चर्चा तो इस बात की भी होती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप लगातार
ध्यान भटकाने की कोशिश करें तो क्या वाकई में जो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा टैरिफ को लेकर ये है या मसला, या फिर एप्सिन फाइल को लेकर जो लगातार उनको घेरा जाता रहा है और घेरा जा रहा है। एक और बड़ी खबर क्या, ईरान को लेकर ट्रंप का फैसला सामने आया। ईरान के बड़े नेताओं पर हमले की आशंका है, यह खबर आ रही है। तेहरान में सरकार बदलने की भी रणनीति है, लेकिन क्या इतना आसान होगा? दो अमेरिकी सूत्रों से रॉयटर्स का यह बहुत बड़ा दावा। तो देखिए व्हाइट हाउस से क्या पर्दाफाश हुआ है, जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। दावा क्या है? ईरान को लेकर ट्रंप की रणनीति सामने आ गई है। पहली रणनीति क्या है? टारगेट पर ईरान के बड़े नेता और IRGC कमांडर। दूसरी रणनीति है ईरान में खामेनेई सरकार बदलने का भी प्लान तैयार है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। बड़ी बात यह कि ईरान के साथ लंबी जंग की तैयारी कर चुका है। अमेरिका परमाणु और सुरक्षा के ठिकाने भी यूएस के टारगेट पर हैं। तो ये तैयारी अमेरिका की सामने आ रही है। मंतोष जी, अब कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान से क्या लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट, वॉर इंगेजमेंट अमेरिका इस वक्त अफोर्ड कर सकता है, और बहुत जल्दी वेनेजुएला जैसा कोई चमत्कार करने की स्थिति तो नजर भी नहीं आ रही ईरान में। इसको दो ढंग से देखना पड़ेगा। पहला सवाल कि अमेरिका कर सकता है या डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। तो हम डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है तो उस पर आंसर देंगे, अमेरिका कर सकता है, बट नॉट द डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से आए हैं वो नॉन इंटरवेंशन के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, कि ये मोस्टली अब तक जितने शासक हुए थे ईरान में, अफगानिस्तान में बूट्स ऑन ग्राउंड करके फंस गए थे। हम वो नहीं करेंगे। हमको अमेरिका ना नाटो से मतलब है ना अदर जगह, दूसरों की लड़ाई हम क्यों लड़ें? ये उनका पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था। तो इसी के लिए जब ये इस बार के गवर्नमेंट में आए हैं, अगर आप देखे होंगे इंटरवेंशन हुआ है, वेनेजुएला इंटरवेंशन हुआ, इराक में इंटरवेंशन हुआ है, 7 जगह इंटरवेंशन हुआ है, बट नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। मिसाइल मार के एंड देन नो डैमेज, कोई बॉडी बैग वापस नहीं आया। तो ये इनकी स्ट्रेटजी रही है लास्ट 12-14 मंथ, और उनके नीचे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है कि हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे। तो लंबा वॉर अमेरिका कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएशन है जो आपको और दर्शक को समझना पड़ेगा। तो जो भी अभी ये देर जो हो रहा है, ये आउटकम के बेसिस पे हो रहा है। मुझे जहां तक खबर है जेनेवा में अभी भी बातचीत बिहाइंड द सीन चल रही है, एंड ईरान समय मांगा है काउंटर प्रपोजल देने के लिए कि और क्या हम छूट दे सकते हैं। तो वी आर ऑल वाचिंग कि क्या ठीक है। लेकिन मंतोष सर, यही डोनाल्ड ट्रंप थे जब बीते साल जून महीने में बम भी बरसाए गए थे ईरान पर। तो सवाल है कि क्या इसी तरह से कुछ बमबारी करके ईरान को कोई मैसेज दिया जा सकता है? एक और बड़ी खबर, अमेरिका से डील पर नहीं झुकेगा ईरान। ईरान ने भी अब अपनी जो मंशा है वो साफ कर दी है। ईरानी विदेश मंत्री का अब्बास अरागची का अमेरिका को यह जवाब। अरागची ने नहीं लिया डील वाला लिफाफा। अरागची ने लिफाफा खोलने से इंकार किया। इजरायली मीडिया का यह बहुत बड़ा दावा।